घना जंगल, चारों तरफ पेड़ पौधे और झाड़ियां ही झाड़ियां, और इन्हीं झाड़ियों में एक स्वयंभू शिवलिंग। ये शिवलिंग कहीं और नहीं, छोटी काशी के नाम से विख्यात जयपुर में ही भक्तों की आस्था का केंद्र है। अब घनी आबादी वाले इस क्षेत्र को वैशाली नगर के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र में स्थित ये शिवालय बहुत प्राचीन है। दक्षिण भारत के मंदिरों की तरह नजर आने वाले इस शिव मंदिर में शिव परिवार के साथ साथ अन्य देवी देवताओं की भी कई प्रतिमाएं हैं। मंदिर शिखर पर भी बहुत प्रतिमाएं बनी हुई हैं। इस मंदिर को झारखंड महादेव मंदिर के नाम से जाना जाता है। बब्बू सेठ मेमोरियल ट्रस्ट झारखंड महादेव मंदिर के अध्यक्ष जयप्रकाश सोमानी मंदिर से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करते हुए बताते हैं कि इस मंदिर का नाम झारखंड महादेव मंदिर इसलिए पड़ा क्योंकि पहले यहाँ जंगल हुआ करता था और चारों ओर पेड़ पौधे और झाड़ियां बहुत थे और उन्हीं के मध्य था ये स्थान, इसलिए इसे झारखंड महादेव मंदिर कहा जाने लगा। सोमानी बताते हैं कि यह शिवलिंग स्वयंभू है। उन्होंने बताया कि यह तपोभूमि है। यहाँ बाबा गोविंदनाथ तपस्या किया करते थे। 125 साल से पहले की यहाँ धूनी भी प्रज्वलित है। यहाँ 2-3 अखंड ज्योत जलती हैं। उन्होंने बताया कि 1918 में उनके दादाजी यहाँ आए और निर्माण कार्य शुरू कराया। सन 2000 में इस मंदिर का पुनर्निर्माण कराया गया, जो दक्षिण भारत की तरह द्रविड़ शैली में कराया गया। सोमानी ने बताया कि वर्ष 2007-8 में यहाँ भारत के सबसे बड़े नंदी की प्रतिमा का निर्माण कराया गया। इस नंदी प्रतिमा के आकार की अगर बात करें तो यह 19 फीट लंबी, 13 फीट ऊंची और 9 फीट चौड़ी प्रतिमा है। झारखंड महादेव मंदिर स्वयंभू मंदिर है। ये इसका कोई इतिहास पुराना है, 100 साल से पहले का इतिहास तो मालूम है। ये तपोभूमि है। यहाँ पे बाबा गोविंदनाथ तपस्या किया करते थे। आज उनकी 125 साल से पहले की धुनी प्रज्वलित है। यहाँ पे उनका म्यूज़ियम भी बनाया हुआ है। हमारे दादाजी 1918 के अंदर यहाँ पे आए। बाबा की आज्ञा पाकर उन्होंने यहाँ का निर्माण कार्य चालू किया। उस टाइम पे 8-10 साल तक निर्माण कार्य चला। उसके बाद में सन 2000 के अंदर इसका द्रविड़ शैली, साउथ की द्रविड़ शैली के अंतर्गत इसका पुनर्निर्माण करवाया गया। 2007-8 के अंदर नंदी, जो कि भारतवर्ष के सबसे बड़े नंदी है, उनका निर्माण कार्य करवाया गया। ये तपोभूमि है। यहाँ पे जो भी व्यक्ति अब जो इच्छा लेके आता है वो भगवान भोलेनाथ बहुत जल्दी पूर्ण करते हैं। साल भर यहाँ के अंदर सरसकट चलते हैं, अभिषेक चलते हैं। यहाँ पे बड़ का पेड़ है, वो 200-250 साल से पुराना है। और अभी 2-3 अखंड ज्योत भी चलती है। बाबा की एक बाबा की चलती है, 2 मंदिर के अंदर चलती है अखंड ज्योत। मोर 100 से 150 तक मोर है यहाँ पे। यहाँ दाना वगैरह रोज़ाना 3-4 बोरी दाना डलता है कबूतरों को, तोतों को, इनको सब तरह के पक्षियों को दाना डलता है। झारखंड महादेव ये पहले जंगल था, तो उसके अंदर एक खंड बना दिया, तो पेड़ों को झाड़ भी कहा जाता है। पेड़ों का पर्यायवाची झाड़ भी है, तो झाड़ों के अंदर एक ये खंड बन गया, तो इसलिए झारखंड महादेव इसका नाम 1918 से पड़ गया। जो भी नंदी को जो भी आवास करते हैं वो पूर्ण करवाता है भगवान के पास में संदेश भेज के। हमारे बुआ जी वहाँ पे रहते थे साउथ के अंदर, और हमारा परिवार का आना जाना साउथ से हमेशा से लगा रहा है। तो साउथ से लगाव ज़्यादा होने की वजह से हमने इसको साउथ के रूप के अंदर इसको बनाया। शिवरात्रि हो गई, 4 सावन की पूजाएँ हो गई। एक नौका विहार झांकी है जो 50 साल से पूरे जयपुर में फेमस है। नौका विहार की झांकी है जो सावन के चौथे सोमवार को होती है, और 365 दिन यहाँ पे विभिन्न तरह के श्रृंगार होते रहते हैं। आरती के टाइम ऐसे शांति रहती है। मोर, पिकॉक वगैरह जो है सब नीचे आ जाते हैं और भगवान की आरती करते हैं।
यहाँ पे कबूतर वगैरह जो है ये हमारे पिताजी इनको संत मानते थे कि ये कभी यानी दूसरे दिन के लिए भी संकलन नहीं करते थे। शिवरात्रि और सावन के सभी सोमवारों पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ आते हैं। सावन के चौथे सोमवार को यहाँ नौका विहार की विशेष झांकी भी होती है। इसके साथ ही यहाँ सहस्त्र घट और अभिषेक जैसे कई अनुष्ठान होते हैं। कितने साल से आ रहा हूँ झारखंड महादेव? यहाँ 94 जा रहे हैं। 94 से? बिल्कुल। कितना चेंज मानते हो उस मंदिर में, क्या क्या बदलाव हुआ है? बहुत कुछ बदलाव हुआ, बहुत कुछ बदलाव हुआ। पहले से विकास हुआ और लोगों की आस्था जुड़ी है उस हिसाब से। सुकून मिलता है ज़िंदगी, क्या नाम, हर चीज़ से भूलते परे परे, हर चीज़ से हमारे को आस्था जुड़ी है। झारखंड महादेव की असीम कृपा है, आने के बाद असीम शांति मिलती है, सारे मनोकामना पूर्ण हो जाती है और जिनके एक हमेशा आग लगी रहती है मंदिर जाना है, मंदिर जाना है, मंदिर जाना है, तो जल चढ़ाते हैं, ठाकुर जी का आनंद लेते हैं। मंदिर परिसर में ही बड़का सैकड़ों वर्ष प्राचीन पेड़ भी है, जिस पर आज भी हजारों की संख्या में पक्षी निवास करते हैं। यहाँ कबूतर और मोर बड़ी संख्या में हैं। मंदिर के द्रविड़ शैली में बनी होने का कारण बताते हुए सोमानी कहते हैं कि उनके परिवार के लोग दक्षिण भारत में आते जाते रहते थे, इसलिए इस मंदिर को दक्षिण शैली में बनवाने की प्रेरणा बनी।